पाकिस्तानी ड्रामा काबली पुलाव आजकल बहुत सुपरहिट जा रहा है। इसके राइटर ज़फ़र मेराज हैं और प्रोड्यूसर कैसर अली हैं। इस ड्रामे की कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जो अपनी माँ के साथ बहुत गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके बाप की वफ़ात हो चुकी है। वो बच्चा पढ़ लिख कर एक कपड़े की दुकान से अपना रोज़गार का स्टार्ट करता है और एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। अपने बहन भाइयों की अच्छी परवरिश करके उन सब की शादी करके अपने अपने घरों में वो सबको सेट कर देता है और फिर अपना बिज़नेस अपने भाइयों के हवाले करके वो अल्लाह की राह में तबलीग के लिए निकल जाता है और बाकी ज़िंदगी वो अल्लाह की राह में गुजारना चाहता है। उसके भाई बहन सब उससे बहुत खुश हैं और सब बच्चे उसे बड़े अब्बा कह के बुलाते हैं। सादिक जो अब हाजी साहब के नाम से बुलाया जाते हैं, वो तबलीगी जमात में पेशावर जाते हैं। वहाँ पर अफ़गानी भी महाजरीन पनागज़ी हैं। मस्जिद में तश्कील के लिए जमात बैठी होती है कि एक लड़का आता है और वो कहता है कि मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ और वो बताता है कि मेरी बेवा बहन है, कोई है जो उसका हाथ थाम ले और उससे निकाह कर ले। और फिर वो कहता है कि मेरा एक भाई है जो फ़ुटबॉल खेलने का बहुत शौकीन था, उसकी एक हादसे में टांग कट गई है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी 2 लाख रुपए हक महर मुझे दे, वो मेरी बहन से निकाह कर सकता है। मस्जिद में सब लोग खामोश हो जाते हैं। हाजी साहब कहते हैं कि आप अपनी बहन के निकाह के एवज़ पैसे क्यों लेना चाहते हो? वो कहता है मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरी बहन ये कहती है कि मैं जिससे अक़द करूँगी वो मुझे हक महर में 2 लाख दे, जिससे मेरे भाई की मसनूई टांग लग सके। हाजी साहब उसे 2 लाख दे देते हैं और कहते हैं अब तुम अपनी बहन का निकाह किसी से ना करना और उसे घर में ही रखना, वो मेरी अमानत है। दूसरे दिन वो लड़का काले बुर्के में मलबूस अपनी बहन को लेकर मस्जिद में आ जाता है और कहता है मेरी बहन कहती है कि मैं हाजी साहब से निकाह करना चाहती हूँ। इमाम मस्जिद भी ये समझाते हैं कि हाजी साहब निकाह नहीं करना चाहते, तुम किसी और से निकाह कर लो। हाजी साहब इजाज़त देते हैं कि आप किसी से भी निकाह कर लो और मेरे 2 लाख मैं वापस नहीं लूँगा। लेकिन वो लड़की बाज़िद होती है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हाजी साहब से ही निकाह करना है। इमाम मस्जिद कहते हैं कि ये एक और नौजवान है, इसे तुम निकाह कर लो, लेकिन वो नहीं मानती। बिलाखिर हाजी साहब को निकाह करना पड़ता है। हाजी साहब के घर में उनकी भतीजी की मंगनी की तकरीब है और उनकी भतीजी इस बात पर बाज़िद है कि जब तक बड़े अब्बा नहीं आएंगे मैं मंगनी की अंगूठी नहीं पहनूंगी। हाजी साहब को फ़ोन किया जाता है कि आप वापस आएँ, क्योंकि आपकी भतीजी मंगनी उस वक्त तक करने को रज़ामंद नहीं जब तक आप उसमें शामिल ना हो। फिर बिलाखिर हाजी साहब को भतीजी की ज़िद के आगे सर झुकाना पड़ता है और वो घर आ जाते हैं। घर जैसे ही हाजी साहब आते हैं सब बहुत खुश होते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। हाजी साहब भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन
वो परेशान होते हैं कि वो जो निकाह करके लड़की को लाए हैं उसका तारुफ किस हैसियत से करवाएं। अभी वो नहीं बताते किसी को भी कि ये लड़की कौन है। तकरीब जारी है, सब बहुत खुश हैं। इतने में किसी की नज़र इस बुर्का पोश लड़की पर पड़ती है और वो सब बहुत हैरान होते हैं कि ये लड़की कौन है। हाजी साहब जिन दिनों ज़िंदगी की जद्दोजहद कर रहे थे तो एक एकेडमी में लड़की थी जो पढ़ाती थी और पढ़ती थी इनसे और पढ़ाती भी थी। वो भी बड़ी हैरान होती है कि हाजी साहब किसको ले आए। असल में वो हाजी साहब से शादी करना चाहती थी, लेकिन हाजी साहब ने उससे शादी नहीं की क्योंकि वो अपने बहन भाइयों के फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहते थे। जब उस बुर्का पोश लड़की को सब ने देखा तो सब ने शोर मचाया कि ये कोई चोर है जो आ गई है, और सब उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हाजी साहब बड़े अब्बा ये देखकर परेशान होते हैं और उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं और उसे बचाते हैं। वो लड़की बड़ी मज़लूमियत से हाजी साहब को देखती है। हाजी साहब सबको बताते हैं कि ये एक अफ़गान लड़की है और मैं इसे लाया हूँ ताकि ये आप लोगों के काम में मदद कर सके। वो अपना रिश्ता उसे नहीं बताते सबको, और लोगों में तरह तरह की बातें होने लगती हैं कि ये लड़की कौन है जो हाजी साहब ले आए। हाजी साहब सोचते हैं कि मैंने ये निकाह ना करता तो अच्छा था, लेकिन भतीजी की मंगनी की वजह से वो खामोश हैं और किसी को बता भी नहीं सकते। और पहली किस्त का इख्तिताम यहीं पे हो जाता है कि हाजी साहब किसी को बता नहीं सकते कि मैंने ये शादी कर ली है और ये मेरी बीवी है, और वो इसी परेशानी में शादी का पूरा फंक्शन गुजार देते हैं और उनकी खुद साख्ता मंगेतर उस लड़की को देख देख के परेशान होती रहती है कि ये कहीं शादी तो नहीं करके ले आया। उसे शक होता है कि कहीं इसने शादी तो नहीं कर ली, और वो बार बार उन्हें ताना देती है कि यकीनन तुमने शादी कर ली है। बारबीनियाँ बहुत परेशान हो।